हेलो बच्चों, देखिए आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा, निर्देशांक ज्यामिति। थोड़ा मोड़ा आपने 9th में पढ़ा होगा। आज उसी को पहले अब रिवीजन कर लेते हैं, तब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि अगर देखिए निर्देशांक ज्यामिति की जो खोज करता है वो रैनी देकार्दे ने इसको पहली बार इसको प्रयोग में लाया है और इसकी सहायता से कई सवाल ज्यामिति के से कई सवाल हैं जो आसानी से हल किया सकते। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, उन्होंने किसी बिंदु की जो पोजीशन नापी वो एक निश्चित बिंदु से नापा। उस निश्चित बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि अगर दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाए, दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाए, यक्स ओ यक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाए तो जो क्षैतिज रेखा है उसे कहते हैं यक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे बोलते हैं वाई अक्ष। और यक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, वर्जिन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। और यक्स अक्ष वाई अक्ष जिस तल पर होते हैं, जिस प्लेन पर बनाए जाते हैं, जिस कागज पर बनाए जाते हैं, उस तल को कहा जाता है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। जैसे कॉपी पर बना रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, ठीक है। तो एक्स हो गया, परंतु अगर ऐसे कर दिया जाए तो एक्स ये हो जाएगा। अभी तो एक्स ये था, वाई ये था, अब ये तो बदल जाएगा। पर आप जैसे बैठे हैं, अगर क्षैतिज रेखा है तो एक्स अक्ष हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर रेखा है तो वाई अक्ष हो जाएगा। और दोनों अक्ष जहाँ पर कटेंगे वो क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। और दोनों अक्ष जिस तल पर होते हैं, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया एक तल है तो इस तल को क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। देखिए रैनी देकार्दे ने किसी बिंदु की जो पोजीशन नापी वो एक निश्चित बिंदु से नापी, और निश्चित बिंदु कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ जाना है, देखिए शर्त है कि हम ऐसे चलेंगे और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं। इस तल पर देखिए मान लीजिए यहाँ जाना है, बिंदु P पर जाना है, तो बिंदु P पर उड़ के भी जाएंगे ऐसे। आप क्या करोगे? पहले बिंदु P के सिधाई में आओ, सीध में जमाओ। पहले बिंदु यहाँ वर्जिन से बिंदु P पर सिधाई कराओगे और फिर यहाँ से यहाँ चले जाओगे। आपको चलना है एक्स एक्सिस के अलांग चलना है या वाई एक्सिस। पहले आप एक्स अक्ष पर चलेंगे फिर वाई अक्ष। शर्त है पहले आपको चलना किस पर है? एक्स अक्ष पर फिर वाई अक्ष। समझ आए? एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी को कोट नाम दिया जाता है, भुज कोट। एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरी नापते हैं वो भुज कहलाता है, वाई अक्ष की दिशा में जो दूरी नापते हैं कोट कहलाता है। अब ऐसे मान लीजिए इस कार्तीय तल पर एक बिंदु है P, इसकी हमको पोजीशन बतानी है कि इसका पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के सापेक्ष कितनी दूरी पर है, ये मतलब पोजीशन। तो आप क्या करेंगे? बिंदु P से इस एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। ध्यान दीजिए, लंब किस पर डालेंगे? एक्स अक्ष पर। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर जो भी। अब जहाँ चूँकि हमको मालूम नहीं कि मीटर में मेजर कर रहे हैं कि सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो आप 3 इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। और वाई अक्ष की यहाँ से बिंदु P जो है, वाई अक्ष के अलावा दूरी कितनी दी है? 5 मात्रक दी है। इस बिंदु की जो पोजीशन लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है 3, 5, 3,
5 लिखा जाएगा, ब्रैकेट छोटे वाले ब्रैकेट में बना रहेगा। इसे कहते हैं बिंदु P की स्थिति कहा जाता है। एक नाम और बोला जाता है बिंदु P का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। बिंदु P का निर्देशांक कहते हैं। आया समझ में आपको? क्या कहते हैं इसको? बिंदु P का निर्देशांक बोलते हैं। जैसे कहीं कोई बिंदु है, आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको निकालना है, तो यहाँ से x अक्ष पर लंब डालेंगे, ये दूरी नाप कर लीजिए और ये दूरी नाप लीजिए। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो इसका निशान क्या लिखा जाएगा? 1 कामा 1। भुज आपका 1 हो जाएगा और कोटि भी आपका क्या हो जाएगा? 1। देखिए किसी बिंदु का जब निर्देशांक लिखते हैं तो इसका शर्त है, नियम है कि निर्देशांक जब भी किसी बिंदु का लिखा जाता है तो लिखने का तरीका होता है भुज कामा कोटि। भुज कामा कोटि। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखा जाएगा? भुज कामा कोटि। पहले भुज लिखा जाता है, याद रखिएगा, पहले भुज और तब कोटि। भुज मतलब x अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी और कोटि मतलब y अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी। पहले x अक्ष की दिशा में दूरी लिखेंगे तो y अक्ष की दिशा में दूरी लिखेंगे। देखिए इसको, देखिए x अक्ष की मूल बिंदु से x अक्ष पर जो दाईं ओर चला जाता है, दाईं इस दूरी धनात्मक लिखी जाती है 5 की। बाईं ओर की दूरी जो लिखी जाती है वो निगेटिव लिखी जाती है, ऋणात्मक लिखी जाती है। ऊपर जो चिन्ह लिखा जाता है धन और नीचे लिखेंगे ऊर्ध्वाधर नीचे रहेगा तो माइनस। यहाँ से इधर नापेंगे दूरी वो धनात्मक होगी, इधर नापेंगे ऋणात्मक, ऊपर होगा धनात्मक और नीचे होगा। और देखिए इस वाले पार्ट को, ये वाले इतना जो पार्ट है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इस वाले पार्ट को कहते हैं कि 4 पार्ट हुआ है। पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये वाला क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाएगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु जो है ये प्रथम चतुर्थांश में है, इसकी स्थिति पता करना है। तो यहाँ से आप लंब गिराइए x अक्ष पर और ये दूरी आप मेजर कर लीजिए, मान लीजिए 3 है और ये दूरी आपकी 5 है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, 3 कामा 5। इधर आइए, मान लीजिए यहाँ आपकी स्थिति पता करना है। ये मान लीजिए 2 है, 3 है और ये 1 है। तो इधर ये दूरी कैसे लिखी जाएगी? इधर की दूरी है ऋणात्मक होती है, तो भुज आपका ऋण हो गया और कोटि ऊपर की ओर है, मैंने ऊपर आप गए हैं तो धन माइनस। समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर यहाँ होता, मान लीजिए बिंदु यहाँ होता, लंबी गिराई x अक्ष पर, ये दूरी मान लीजिए 3 है, ये 1 है, तब कितना हो जाएगा? ऋणात्मक और नीचे भी ऋणात्मक, कितना हो जाएगा? -3 -1। देखिए ऋण और ऋण जो धन लिखा जाता है वो कोई बताएगा कि इस चतुर्थांश में है। इधर ऋणात्मक हो गया, आप यहाँ से चलोगे इधर ऋणात्मक, नीचे आ रहे हो ऋणात्मक, ऋण 3 ऋण 1। अच्छा इधर होता है, मान लीजिए बिंदु P यहाँ से लंब गिराइए, 3 मान लीजिए है 1, तो इसका निशान क्या लिखा जाएगा? इधर देखे जा रहे हैं धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, तो भुज आपका धन हो जाएगा, धन लिखना कोई आवश्यक नहीं है, और कोटि आपका ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया? ये जो तरीका था निर्देशांक को कैसे लिखते हैं। अब आगे आइए, वर्जिन का जो निर्देशांक लिखा जाता है 0, 0। वर्जिन का जो निर्देशांक लिखा जाता है वो क्या होता है? 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि बिंदु न प्रथम चतुर्थांश में, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, यहाँ पर x अक्ष पर लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? कहाँ स्थित है? x अक्ष पर। तो लंब तो डलेगा नहीं क्योंकि x अक्ष पर ही ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ से चलेंगे, मान लीजिए 2 ऊपर तो हम गए नहीं, उसी x अक्ष पर ही बिंदु P है,
तो भुज आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दूरी नापी नहीं गई है, ऊपर नीचे दूरी नापी गई नहीं है, तो ये क्या लिखा जाएगा 0। यानी भुज आपका 2 हो जाएगा, कोटि आपका क्या हो जाएगा, कोटि तभी होगा जब ऊपर नीचे होगा। और इधर चलेंगे तब नहीं, तो अगर इधर चल रहे हैं तब ऊपर नीचे चल नहीं रहा है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 0। तो भुज आपका 2 हो जाएगा, कोटि आपका 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर बिंदु P मान लीजिए एक्स अक्ष पर ना हो, वाई अक्ष पर, तो तरीका वही, एक्स अक्ष पर लंब गिराएंगे, एक्स अक्ष पर पहले लंब गिराए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्जिन पर हम खड़े रहते हैं, अपने आप को हमेशा वर्जिन पर ही माना जाएगा, दूरी सारी दूरी वर्जिन से ही नापी जाएगी। तो देखो इधर उधर नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऊपर। तो मान लीजिए दूरी 3 है, ठीक है। अब देखो हमने चूंकि एक्स अक्ष के अलावा चला नहीं, इधर उधर चला, सीधे ऊपर हो गया, तो इसका एक्स अक्ष में चला नहीं, तो एक्स अक्ष भुज आपका क्या हो जाएगा 0 और कोटि आपका कितना हो जाएगा 3। अब इसी चीज को ध्यान से देखिए निर्देशांक का पूरे को फार्मूले के रूप में घटाया जाए, तो निर्देशांक जो कभी किसी बिंदु का लिखा जाता है तो भुज का मान प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक जो होता है उसमें दोनों धनात्मक होते हैं, द्वितीय में भुज आपका ऋणात्मक कोटि धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में ये आपका धन। ये पहचानने का तरीका है कौन सा, ऐसा मान लीजिए 3 - 4, तो फिर चतुर्थांश में देखिए धन है ऋण, तो धन चतुर्थ, ऋण 3 × 4 है, तो किसमें होगा तृतीय, ठीक है। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए ऋण 5 और 1 की चतुर्थांश में है, तो किसमें होगा ये वाला, किसमें होगा द्वितीय। और यक्ष अक्ष पर जो निर्देशांक लिखा जाता है, यक्ष अक्ष पर निर्देशांक जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है भुज का मान, और वाई अक्ष पर जो निर्देशांक लिखा जाता है वो होता है 0, कोटि। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक वो होता है 0, ये उतार लीजिएगा पहले, जब चैप्टर शुरू करिएगा पहले इसको उतार लीजिएगा, पहला काम आपका ये होना चाहिए। अब इसी कार्य के तल पर एक बात और ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई। अगर मान लीजिए कोई बिंदु है इसका निर्देशांक 3,5, अब ध्यान से समझिए, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 3,5। तो क्या करेंगे देखो, तो अगर यहाँ से इसका लंब डाला जाए तो इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी 3 होगी, और ये दूरी कितनी होगी 5। हर असल में ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 5। यही तरीके से कोई बिंदु है मान लीजिए यक्ष पर, लंब डालेंगे तो ये दूरी कितनी होगी यक्ष, और ये दूरी कितनी होगी, समझ में आ गया। एक चीज और आपको बता दें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है इसका निर्देशांक जो है यक्ष, वाई, आप लंब डालेंगे तो ये यक्ष हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा वाई। तो किसी बिंदु, अगर मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है, उसका निर्देशांक यक्ष वाई ले लिया जाए कि यक्ष से दूरी निकाला जाए, यक्ष से दूरी, देखिए दूरी से जो धनात्मक होती है, ये ध्यान रखें, ये जो ऋण धन लिखते हैं ये पोजीशन पता करता है कि किस चतुर्थांश में है, पर जब दूरी की बात करेंगे तब वो धनात्मक ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो कोई बिंदु P x y है, मान लीजिए बिंदु P है x y की, अगर हम x अक्ष से दूरी निकालें कि x अक्ष से कितना दूर है, तो x अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष यहाँ है, बिंदु P यहाँ, तो x अक्ष से दूरी कितनी है आपको दिख रहा होगा, तो कितनी दूरी है y।
इसको इकाई लिख सकते हैं या मात्रा लिख सकते हैं। और इसी बिंदु P की अगर x y अक्ष से दूरी निकालेंगे, y अक्ष से दूरी निकालेंगे तो y अक्ष से दूरी क्या होगी? y अक्ष से दूरी यहाँ से लंबा लिए तो y अक्ष यहाँ बिंदु P यहाँ ये कितना होगा? देखो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो इसका मतलब y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? x। यानी कोई भी दूरी नोट कर लीजिएगा, बिंदु P x y की x अक्ष से दूरी y और y अक्ष से दूरी कितनी हो गई? x। देखिए जब भी किसी बिंदु का आप निर्देशांक निकालेंगे तो जो भी होगा तो आप पहले क्या करेंगे? मूल बिंदु से उस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालेंगे, वर्जिन से इसकी दूरी, फिर ये दूरी, यानी ये भुज हो गया और ये क्या हो गया? ये तो था पुरानी चीज़ें जो 9th में आप कहीं थोड़ा बड़ा पढ़ाया। हमारा जो मेन टारगेट है, अब हमको क्या करना है कि अगर कार्तीय तल पर दो बिंदु दे दिए जाए, कार्तीय तल पर दो बिंदु दे दिए, एक बिंदु P है, मान लीजिए इसका निर्देशांक 3,5 है, इसका 7, 8 है, तो हमको क्या करना है? इनके बीच की दूरी बतानी, ये बताना। यानी दो बिंदुओं के बीच, कार्तीय तल पर अगर दो बिंदु स्थित हों तो उनके बीच की आपको दूरी बतानी। तो इसकी चर्चा हम आपको कल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करिएगा। मैंने जो समांतर श्रेणी पढ़ाई है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप, ग्रुप पे नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप जो नंबर मेरा है उस पर आप भेज दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्ट कॉल, आप कहिएगा तो मैं कॉल करके समझा दूँगा। समझ में आ गया? तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।